Hello students, so today on behalf of KK Commerce Academy Destination Where Success Begins, I am Sneh ma'am who is going to conduct a small lecture or you can say a small video on Banking and Finance semester 3rd paper pattern and important questions for your exams. So let's see. Okay, so paper pattern according to CBCS system is फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव बेस. सो ऑब्जेक्टिव बेस में आपके जो क्वेश्चन आएंगे दैट विल बी एक आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स और दूसरा आ सकता है मैच द पेयर्स. सो जो भी फर्स्ट क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स के लिए उसमें आपका क्या आएगा बेसिकली ऑब्जेक्टिव बेस हो सकते हैं. तो जनरली उसमें क्या आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स हो सकता है, कंप्लीट द सेंटेंस हो सकता है, MCQ हो सकता है एंड मैच द पेयर्स हो सकता है. फर्दर सेकेंड क्वेश्चन जो है दैट विल बी ऑफ ऑल्सो 10 मार्क्स एंड इट विल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट नोट्स. सो शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है 5 मार्क्स के 2 शॉर्ट नोट्स का आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा. मे बी वो आपको 4 चॉइसेस दे, 5 चॉइसेस दे एंड उन चॉइसेस में से कोई भी 2 शॉर्ट नोट आपको अटेम्प्ट करने हैं. नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. सो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में बेसिकली क्या होगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपका जो मेन कंटेंट है जैसे आपके चारों चैप्टर में जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चंस बिलोंग करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चंस होंगे, ए एंड बी एंड नाउ ये दे बिलोंग टू 15 मार्क्स ईच. सो 15 मार्क्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कवर अप करने हैं एंड 15 मार्क्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कवर अप करने हैं. अब इसमें डिवाइडेशन कैसे हो सकता है 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो सकता है, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो सकता है. सेम वे यहाँ पे 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा एंड 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा. नाउ अकॉर्डिंग टू पेपर राइटिंग अगर आप कोई भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखते हो अटेम्प्ट करते हो तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एवरी टाइम यू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन एंड एंड विद सम कंक्लूजन. सपोज आपको क्वेश्चन आया है प्रेजेंट करेंसी सिस्टम और फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. सो उसमें क्या है आपको इंट्रोडक्शन में 2 to 3 लाइन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता क्या है वो आप मेंशन करो. देन आप आपका पूरा आंसर लिखो वहाँ पे एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू इन दी एंड राइट अ कंक्लूजन कि उस आंसर में आप एंड में क्या कंक्लूड करना चाहते हो. सो दैट इज़ अ वे आप वहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं लूज़ करते हो. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू कैन नोटिस एंड प्रेफर वाइल राइटिंग एन एग्जाम. जब भी कोई भी है सपोज यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको, एक शॉर्ट नोट है 5 मार्क्स के लिए. सो उसमें क्या करना चाहिए आपको जो भी आप आंसर्स अटेम्प्ट करोगे प्लीज़ अटेम्प्ट दोज आंसर्स इन पॉइंट्स. आप उन आंसर्स को पॉइंट्स में अटेम्प्ट करो. अगर आप उनको सेंटेंसेस में भी लिख रहे हो आपका आंसर सो जो भी आप उसमें इंपॉर्टेंट बताना चाहते हो या पॉइंट आपको शो करना है प्लीज़ अंडरलाइन दैट. उसको आप अंडरलाइन करोगे तो बेटर होगा, आपकी चेकिंग भी इजी अटेम्प्ट होती है, देन आपको भी इजीली वहाँ पे पॉइंट बाइफर्गेशन करना आ जाता है. ये चीज़ आप किसी भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हो. सपोज 7 मार्क्स का क्वेश्चन है सो ट्राई टू राइट 8 to 9 पॉइंट्स इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. आपके ऊपर 7 to 8 मार्क्स के लिए यू कैन गो फॉर 3 पेजेस मिनिमम एंड आप ट्राई कर सकते हो. सपोज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है एंड उसके बारे में आपको उसके फंक्शंस लिखने हैं तो आप उसमें एक चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे जिसमें आप उसके डायरेक्टली पहले फंक्शंस लिख रहे हो एंड देन उन फंक्शंस का एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो. जितना अच्छा आप उसका रिप्रेजेंटेशन करोगे उतना बेटर वे में आपको मार्किंग प्रोवाइड की जाती है. नाउ मूविंग ऑन टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहले मैंने कवर अप किया आपके 7 to 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं. सो फर्स्ट चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग में आपका कुछ भी लाइक आपसे एपेक्स इंस्टीट्यूशन सो आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग जो इतना बड़ा क्वेश्चन है उसको आपको 8 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है 8 पॉइंट्स में. रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट आपको प्रिपेयर करना है डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स. सो डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स भी जो है डिफरेंशिएशन पॉइंट में भी आपको प्रिपेयर करना है एंड सेपरेटली भी आपको प्रिपेयर करना है. अनदर क्वेश्चन इज दैट ऑल्सो विच आई हैवंट मेंशन इट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज अभी कोरोना का पीरियड गया है सो कोरोना से रिलेटेड एक क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन बैंकिंग सिस्टम. सो ये आपकी बुक में इसका आंसर्स दिए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर. मैक्सिमम आपको 8 पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन करने ही हैं. जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतने पॉइंट्स आपके वहाँ पे होने चाहिए. फ्रॉम सेकेंड चैप्टर
functions of RBI, there are various functions of RBI, various role played by an RBI, played by a RBI. So आपको वो function से related भी 7 to 8 marks का question आ सकता है. Next है present currency system in India. There is coin, there is currency note, there is a lot of present currency system is in India, and ये क्या evoluted present currency system है. So इसको आपको क्या ये important भी है and इसके chances भी है कि ये आ सकता है आपके एग्जाम में. नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक. पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक होते हैं बेसिकली जिनमें गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा होता है. सो उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक. सो बेसिकली नेशनलाइजेशन का मतलब क्या, इन दी अर्लियर एरा जो भी आपके प्राइवेट बैंक से जब उनको गवर्नमेंट बैंक में या पब्लिक सेक्टर बैंक में कन्वर्ट किया था, दैट इज नोन एज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. सो नेशनलाइजेशन के फेवर में भी आर्ग्यूमेंट्स हैं एंड अगेंस्ट में भी आर्ग्यूमेंट्स हैं. सो दिस इज ऑल्सो one of the important question from point of view of your exam. Next one is challenges before public sector bank. So आपने देखा होगा RBI, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, तीनों में लास्ट जो सबसे लास्ट पॉइंट है दैट इज गिवन अबाउट चैलेंजेस. सो इन तीनों में से मोस्टली चांसेस हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक के चैलेंजेस के आने का. सो यू कैन प्रिपेयर बोथ ऑफ देम. फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइवेट बैंकिंग. प्राइवेट बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस बैंक्स, that is Indian private banks and foreign bank. Indian private is also divided into new private bank and old private bank. So ये क्या उसका classification है. So it is also important from point of view long answer question. Next one is performance of private banking in India. So performance and challenges. Performance is like कि प्राइवेट बैंकिंग पॉजिटिवली परफॉर्म किया है या फिर नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है. एंड चैलेंजेस का मतलब क्या 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 डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है. सो यू कैन ट्राई फॉर बोथ, यू हैव टू स्टडी बोथ. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स कितने मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स ईच है. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दैट चांसेस जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉन्सेप्ट्स के आने के. फर्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. नेक्स्ट वन इज CRR, that is cash reserve ratio. So these both are from the second chapter Reserve Bank of India जहाँ पे ये concepts दिए हुए हैं. Further repo rate and reverse repo rate also comes. Then merger of banks is there. Role of SBI, role of State Bank of India in economic development, ये आपके थर्ड चैप्टर में दिया हुआ है. देन पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, उसके फीचर्स आप मेंशन कर सकते हो. 5 पॉइंट्स में आप उसको टोटली जैसे डिस्क्राइब करना चाहते हो आप कर सकते हो. फीचर्स ऑफ प्राइवेट बैंकिंग, दिस वन ऑल्सो आई सेड, ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, बिकॉज देयर आर 9 to 10 पॉइंट्स इन फीचर्स ऑफ बैंकिंग. नेक्स्ट वन इज फॉरेन बैंक. फॉरेन बैंक से रिलेटेड भी आप 5 पॉइंट्स इजीली लिख सकते हो वहाँ पे. नेक्स्ट ओल्ड एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये भी है आपका इंपॉर्टेंट फ्रॉम शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू. प्रेसिडेंसी बैंक इन इंडिया, दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिलोंग्स टू फर्स्ट चैप्टर. सो फर्स्ट चैप्टर में आपको प्रेसिडेंसी बैंक्स कैसे स्टार्ट हुए एवोल्यूशन में आपको मिल जाएगा इसका जो भी कंटेंट है. फर्दर ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जो भी हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे एवोल्यूट हुआ है फ्रॉम वेरियस सेंचुरीज एंड करंटली वो किस स्टेज पे है. सो एवोल्यूशन कैन ऑल्सो कम इन 5 मार्क्स क्वेश्चन, दैट इज शॉर्ट नोट. सो this is the total, this is paper pattern, and these are important questions. So you can refer to these, and if you have any doubt you can comment on our comment section. Thank you.